आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को केवल एक इंसान के रूप में देखते हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को एक क्रिश्चियनों का भगवान, क्रिश्चियनों का प्रभु, क्रिश्चियनों का परमेश्वर है ऐसे करके देखते हैं। आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह एक फरिश्ता है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को इस प्रकार से देखते हैं कि यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य है। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को इस नजरिए से देखते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, इस धरती पर जिया और यहूदी लोगों ने मार दिया। ये लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जो कोई यीशु मसीह को एक साधारण व्यक्ति समझता है, साधारण मनुष्य समझता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। जो कोई यीशु मसीह को एक मनुष्य समझ रहा है, जो कोई यीशु मसीह को एक क्रिश्चियनों का भगवान समझ रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। क्योंकि इस पृथ्वी में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने दावा किया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन कभी भी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पापों के लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूं। किसी भी व्यक्ति ने नहीं कहा, किसी भी भगवान ने नहीं कहा, केवल एक ही परमेश्वर ने कहा और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, उद्धार पाए, जो कभी नहीं खत्म होने वाला जीवन पाए। और वो जीवन देने वाला कौन है? केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह। जिस व्यक्ति ने, जिन लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को मसीहा के रूप में स्वीकार कर लिया, जिस व्यक्ति ने यीशु मसीह को यीशु से स्वीकार कर लिया कि यीशु मसीह ही पापों की क्षमा देने वाला है, यीशु मसीह ही उद्धार करता है, स्वर्ग राज्य उसका है, स्वर्ग उसका है, स्वर्ग उसको मिल गया है, अनंत जीवन उसका है, उसको पापों की क्षमा मिल गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन आजकल लोग यीशु मसीह को इस नजरिए से देख रहे हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो अपनी आत्मा को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, यीशु मसीह कोई मनुष्य नहीं थे, यीशु मसीह कोई ऐसे शिक्षक नहीं थे, यीशु मसीह कोई फरिश्ता नहीं थे। यीशु मसीह केवल 2000 साल पहले आए, यहूदी लोगों ने मार दिया, अभी वो क्रूस पे हैं, अभी वो कब्र में हैं, ऐसा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है, यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो गया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, इसी समय आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रभु आपको उद्धार देने के लिए तैयार है। उद्धार एक परमेश्वर का दान है। अपने पापों से मन फिराओ, पश्चाताप करो। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूं, सोनू शर्मा के बारे में बताने वाला हूं। आप इसको जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही फेमस है और मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और काफी लोग उनको फॉलो करते हैं, काफी लोग उनके वीडियोस को देखते हैं। एक ही दिन में मिलियन करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्पीच देते हुए यह कहा कि यीशु मसीह को लोगों ने इसलिए मार दिया क्योंकि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। क्या कोई डाकू था? ईसा मसीह को टांगा, सूली पे, साला सूली पे चढ़ा दिया, कीलें ठोक दी हाथ में। देखो, और मजे की बात जानते हैं क्या? जिन्होंने सूली पे टांगा वो भी बुरे लोग नहीं थे, आप ही की तरह, हमारी तरह लोग होंगे। जानते हैं क्योंकि ईसा मसीह की नॉलेज के सामने उनकी नॉलेज जीरो हो चुकी थी। ये सोनू शर्मा वहां पर बता रहे हैं, उदाहरण देकर बता रहे हैं। सोनू शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने कहा कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। यीशु मसीह को हाथ में कीले ठोक दिया, बिल्कुल सही है। यीशु मसीह को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, बिल्कुल सही है। लेकिन यीशु मसीह को क्रूस पर इसलिए नहीं चढ़ाया कि उनका ज्ञान बढ़ चुका था। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर इसलिए नहीं चढ़ाया था कि लोग नफरत करते थे। हाँ, यहूदी फरीसी शास्त्री लोग नफरत करते थे, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है। मैं आज भी ऐसे सोचते हैं कि यीशु मसीह तो लोगों ने उनको सलीब पर चढ़ा दिया, अभी वो कब्र में है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। सोनू शर्मा को शायद ये नहीं पता है
कि यीशु मसीह लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए आया, यीशु मसीह उद्धार देने के लिए आया, यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया, यीशु मसीह नरक से बचाने के लिए आया। तो लोगों को पता है या तो उनको पता नहीं है। अगर आप इस गलत फहमी में जी रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, अभी आपके लिए समय है, आप प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी के क्रूस के ऊपर अपना लहू इसलिए नहीं बहा दिया कि उनको सजा मिली थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक की मौत सह ली ताकि हम बच जाएं, ताकि हमें छुटकारा मिल जाए। जब हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वीं कलम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू है वो सब पापों से क्षमा करता है। यीशु मसीह का लहू सब पापों से क्या करता है? धोता है। केवल एक ही व्यक्ति का लहू जीवित है और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। वो लहू सामर्थ्य है क्योंकि उस लहू में कोई भी पाप नहीं है। आज सभी को यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, उसके लहू से धोने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? क्षमा करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए काफी लोग अंधकार में हैं, इसलिए काफी लोग क्या हैं? अभी तक पापों में फंसे हुए हैं। क्यों पापों में फंसे हुए हैं? क्योंकि उनको सही शिक्षा नहीं दी जा रही है, क्योंकि उनको सही परमेश्वर से नहीं मिलाया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग शिक्षाएं बताते हैं, जो अलग अलग तरीके से सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है मुझ पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो और अनंत जीवन पाओ और उद्धार पाओ, तो हमेशा हमेशा के लिए आप बच जाएंगे। अगर नहीं तो आप हमेशा हमेशा के लिए नरक में आपको तड़पना पड़ेगा। वहां पर रोना, दांतों का पिसना होगा, उसके बाद पछताने से कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल हमारा प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है, यहां पर मैं सोनू शर्मा की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बताया शायद उनको पता नहीं है। उनको बाइबल पढ़ना चाहिए। अरे आज तो ऑनलाइन भी बाइबल मिलता है, 200 रुपए का बाइबल मिलता है, उसको खरीदिए, आप बाइबल को पढ़िए, तभी आप सत्य को जान पाएंगे। अगर ऐसे लोगों की बातों को आपसे सुना तो आप रह जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का जीवित वचन पढ़िए, पवित्र बाइबल को पढ़िए, वो आपको सही मार्ग दिखाएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।